ये लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपको 2022 LHC 7955 ये इसका नंबर है लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। रेट पिटिशन नंबर 73916/2022 ऑनरेबल जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब ने इस केस को सुना। अब इसमें जो बात है वो ये डिस्कस की गई है कि व्हाट रेमेडीज़ आर अवेलेबल फॉर ए ग्रीव पार्टी व्हेन द FIR इज़ रिफ्यूज टू बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। कि अगर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार कर दे तो फिर जो मुतासरा शख्स है उसके पास कौन कौन सी जो है वो मुतबादल रेमेडी कौन सी है कि किस तरीके से वो अपना मामला हल कर सकता है। दूसरा इसमें जो इशू उठाया गया है वो ये है कि जब आपके पास कोई प्रॉपर रेमेडी हो तो फिर आप रिट जुरिस्डिक्शन में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जब आपके पास कोई और रेमेडी है, एडुकेट रेमेडी है, अवेलेबल है, तो फिर आप रिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये बात डिस्कस हुई है हमारे इस केस में जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, जो पिटिशनर है उसने जो है वो पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी, वो वहाँ से उस FIR दर्ज नहीं हुई। फिर वो जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल सेशन जज के पास उसने पिटिशन फाइल की, वो भी डिसमिस हो गई। इसका ये कहना था कि जो मुल्ज़म है, दूसरी पार्टी है, उन्होंने एक जेली एग्रीमेंट टू सेल बनाया है, उसके जेली फेक अंगूठे और सिग्नेचर करके उसकी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए। ये पिटिशनर का स्टांस था। उसको जैसे पता चला, उसका कहना था कि वो पुलिस स्टेशन गया है, उसने वहाँ पर एप्लीकेशन दी है कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पिटिशनर ने 22/22 CRPC के तहत जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल सेशन जज नारोवाल को एप्लीकेशन दी कि जनाब FIR काटी जाए, लेकिन जो लर्नर्ड जस्टिस ऑफ पीस एडिशनल सेशन जज नारोवाल थे उन्होंने इनको सुना और डिक्लाइन कर दिया कि वो इसमें FIR की ऑर्डर नहीं करेंगे। अब पिटिशनर का ये कहना था हाई कोर्ट में जब उसने पिटिशन की कि जो मुतलका SHO साहब थे उनको चाहिए था कि वो क्रिमिनल केस दर्ज करते, और उसके साथ पिटिशनर का ये भी कहना था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल थी। जस्टिस ऑफ पीस साहब ने भी उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि मैंने उन्हें कहा कि जनाब ये देखें मेरा फेक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया है। इस वजह से उन्होंने कि ये मैटर जो है वो सिविल नेचर का है, इसलिए विच इज़ हार्डली अ ग्राउंड टू रिफ्यूज़ द रिलीफ सॉट बाय द पिटिशनर। और उनका कहना था कि ये केस ऐसा था कि इसमें डायरेक्शन SHO को होनी चाहिए थी कि वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब ये सिविल कोर्ट में cause of action for proceeding against the forger arose immediately when the offence of forgery as defined under section 463 PPC was committed। जब उसे पता चला तो ये मामला हो चुका था, उसके साथ फ्रॉड हो चुका था। SHO जो सेक्शन 154 CRPC के तहत ड्यूटी बाउंड था कि उसका स्टांस जो है उसको पर्चे की सूरत में दर्ज करता। अब जो मुखालफ सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जनाब इसके पास प्राइवेट कंप्लेंट की रेमेडी है,
कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में, तो फिर इसको ये यहाँ नहीं आना चाहिए था रिट में। अदालत ने जब ये मौक़िफ़ सुना तो अदालत ने कहा कि जनाब रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि जो प्रपोज्ड एक्यूज़ड है उसने एक सिविल सूट किया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का इसी पिटिशनर के ख़िलाफ़, जिसका टाइटल आफ्ताब अहमद वर्सेस खुशी मोहम्मद वगैरह है, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो वही है जो पिटिशन में दर्ज किया गया है। और उस शख्स ने जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया है वो 2/4/2022 को डिग्री भी हो चुका है। ये जो डिग्री होल्डर है, पिटिशनर ने उसको चैलेंज किया हुआ है 12(2) CPC के तहत कंसर्न कोर्ट के, लेकिन अभी तक वो डिग्री कैंसिल नहीं हुई, अभी उसकी पिटिशन 12(2) की चल रही है। ये सूरत हाल जनाब बनी है। It seems that the matter between the parties of civil nature in the case of reported as Jamal Khan versus Secretary Home Department 2021 SMER 468, the Honorable Supreme Court in a matter involving civil dispute refused to interfere in the findings whereby registration of a criminal case was declined। ये जनाब 2021 SMER 468 में ये करार दिया जा चुका है कि जब सिविल नेचर का मामला हो तो फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि व्हेन द FIR इज़ रिफ्यूज टू बी रजिस्टर्ड बाय द पुलिस देन अदर रेमेडीज़ आर अवेलेबल फॉर द ग्रीव पार्टी। उन्होंने कहा जनाब जब इस बंदे को की FIR दर्ज नहीं हो रही थी तो उसके पास और रेमेडी भी थी, और भी इसके पास मुतबादल तरीके भी थे कि ये अपना स्टांस जो था उसको रजिस्टर्ड करवा सकता। पहली बात ये थी कि बाय अप्रोचिंग द सेशन जज एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस फॉर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 22A 22B, पहला तो ये था कि वो वहाँ जाता जहाँ वो गया है। सेकंड, बाय अप्रोचिंग द मजिस्ट्रेट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 CRPC, मजिस्ट्रेट के पास जाकर वो दरख्वास्त देता। और एक और थी बाय फाइलिंग ए डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC, वो डायरेक्ट कंप्लेंट दर्ज कराता, इस्तगासा कर देता अंडर सेक्शन 200 CRPC के तहत। द पिटिशनर इन द फर्स्ट इंस्टेंस अप्रोच द कंसर्न्ड SHO फॉर रजिस्ट्रेशन FIR बट ही वॉज रिफ्यूज। पिटिशनर ने सबसे पहले जो था वो एप्लीकेशन दी जो है वो SHO को जो उन्होंने डिक्लाइन कर दी। फिर वो 22A 22B के तहत जस्टिस ऑफ पीस यानी एडिशनल सेशन जज साहब के पास गया, वो भी जो है वो डिसमिस हो गई। देयर आफ्टर द पिटिशनर हैज़ नॉट अवेल्ड टू अदर रेमेडीज़ अवेलेबल फॉर हिम फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंस, कि वो प्राइवेट कंप्लेंट दायर करता, ठीक है जी, मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देता। इस हवाले से उन्होंने एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक रेफरेंस भी दिया है 2003 YLR 2168 का। It has been held in Mohammad Shafi versus Deputy Superintendent of Police etc. PLD 1992 Lahore 178 that provision of section 195 1C CRPC as regard offence described in section 463 PPC are offences punishable under section 475 PPC or section 476 PPC apply to a document which is produced or given in evidence in a suit or in any other proceeding in a court, but not those documents which had been forged before the institution of the suit or proceeding. In the case in hand, alleged forged agreement to sell was used by the proposed accused in a civil suit for specific purpose of agreement to sell. अब जो शख्स ने जो वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया है वहाँ पर उसने वो पेश किया है इसका जो प्रपोज्ड जो भी प्रपोज एक्यूज ने पेश किया है वहाँ पर इसका जैली मुख्तारनामा, जिसको जो कि 2/4/2022 को डिग्री भी हो चुका है और जिसके ख़िलाफ़ ये पिटिशनर 12(2) की CPC के तहत एप्लीकेशन भी दे दी है इसने। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा मोर ओवर क्रिमिनल कोर्ट इज़ बार्ड टू टेक कॉग्निजेबल ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू सिविल एग्रीमेंट विच इज़ ऑलरेडी अंडर चैलेंज बिफोर द सिविल कोर्ट।
उनका जनाब इन हालात में क्रिमिनल कोर्ट जो है वो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म इसको नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक सिविल नेचर का मामला है जो कि ऑलरेडी अदालत में पेंडिंग है। इट इज़ वेल सेटल्ड लॉ डेट वेयर द अल्टीमेट क्रिमिनल लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फेट ऑफ सिविल लिस्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड टू बी स्टॉप्ड। वहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो रोक देनी चाहिए। रिलायंस इस हवाले से उन्होंने किया जी इखलाक हुसैन कियानी वर्सेस जुल्फ़कार इकबाल कियानी एंड अदर्स 2010 SMER 1835 में। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा, आई एम ऑफ द व्यू दैट इफ़ कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज डिसाइडेड सोली ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड अबव इट इज़ लाइकली टू गिव राइज टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशन। अगर ये मामला वही है एग्रीमेंट टू जो सेल बना है जेली पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो वो तो ऑलरेडी उधर पेंडिंग है सिविल लिटिगेशन में। तो अब इस तरह और पर्चे दर्ज होंगे तो इससे लिटिगेशन और बढ़ जाएगी। सो इन दिस व्यू ऑफ द मैटर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू सेटल द डिस्प्यूट फाइनली। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 476 CRPC इज इनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट टू इंश्योर दैट द कोर्स ऑफ जस्टिस मस्ट नॉट बिकम पोल्यूटेड विद इम्प्योरिटीज़। उन्होंने कहा जनाब 476 के तहत वो अदालत कार्रवाई करवा देगी सिविल कोर्ट जब वो साबित हो जाएगा कि ये झूठा फ्रॉड था, झूठ था जो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया था। टू बी मोर प्रिसाइज इट प्रोवाइड्स ए प्रोसीजर ऑफ ट्रायल रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195 क्लास B और C ऑफ CRPC। उनका जनाब 195 CRPC के तहत भी however before proceeding under section 476 CRPC the courts are obliged to see that from the contents of the complaint if presented some offense mentioned in section 195 1BC of CRPC is made out, proceeding under section 476 CRPC ought not to be used by the litigant as a tool to wreak private vengeance to satisfy personal garage for the settling of the personal score. उनका जनाब similarly a process is not to be issued under section 476 CRPC as a matter of routine on each and every application moved by litigant. उनका 476 की कार्रवाई हर एप्लीकेशन पर नहीं दी जा सकती। ये तो एक किस्म का ये होगा कि जब सिविल कोर्ट में केस चल रहा है तो ये उसको हरासा किया जा रहा है। द कोर्ट कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द मटीरियल विच इज़ बीइंग प्लेस्ड बिफोर हिम and then to see that whether it gives rise to any of the offences mentioned in the relevant clauses of section 195(1) of CRPC or not. कोर्ट पहले ये देखे कि जो उसके सामने रिकॉर्ड है उसके तहत जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो मेड आउट होते हैं या नहीं। वाइल ऑब्जर्विंग सो दिस कोर्ट इज़ गाइडेड बाय द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड एज 1970 SMER 10। उनका नाम इसकी रहनुमाई में यही बात बनती है। इन व्यू ऑफ अब आई फाउंड नो लीगल इन्फर्मिटी इरेगुलरिटी और ज्यूरिस्डिक्शनल एरर इन द ऑर्डर डेटेड 11/11/2022 देयरफॉर दिस पिटीशन हैविंग no force is dismissed in limine. However, the petitioner is at liberty to avail alternate remedy available under the law if so desire. उनका जनाब ताहम अगर पिटिशनर चाहता है कि वो कोई और अपनी रेमेडी करना चाहता है तो वो इसके पास अख्तियार है कि वो अपनी रेमेडी इस्तेमाल कर सकता है। मुतबादल जो भी उसको है उसके पास मसलन वो मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट कर दे जाके कि जनाब ये इस्तगासा कर दे, ताकि वहाँ पर ये साबित करे कि जनाब ये काम जो उसके साथ किया गया उसका जैली मुख्तारनामा बनाकर उसकी ज़मीन से महरूम किया गया। वो जैली मुख्तारनामा बनाकर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बंदा चला गया हुआ है। तो अब वहाँ पर इसने भी 12/2 की CPC के तहत एप्लीकेशन दे दी हुई है। तो इन हालात में ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब आप जो है या तो हाई कोर्ट में आपका केस नहीं बनता, या तो आप जाएं उधर प्राइवेट कंप्लेंट करें, या आप अपने फ़ैसले का इंतज़ार करें कि आपके हवाले से फ़ैसला अदालत ने क्या देती है। जो आपने 12/2 CPC अभी तक के तहत पेंडिंग है, उस डिग्री को जो जारी हो चुकी है उसको आपने ख़तर जो है वो खारिज करवाने के लिए किया हुआ। तो नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा केस था जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जिसको लिखा कि कौन सी जो है वो रेमेडीज़ आपके पास हैं जब आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही तो आप क्या कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।